मैंने ऐसे बनाया, सुनना निमोनिक सुनना। साइन पागल है, कॉस बहरा है, एंड टेन पागल और बहरा दोनों है। ठीक है, इसको एक और बनाया था मैंने, वो भी सुनना। साइन पिता है, ठीक है, कॉस बेटा है, और टेन पिता और बेटे का रिश्ता है। आपने कभी सोचा बेटा कि जो ये प्रोटेक्टर है उसके अंदर ये बीच वाला जो छेद होता है किस काम में आता है? देखो मैं दिखाता हूँ आज आपको। हेलो एवरीवन, दिस इज तेज कुमार एंड यू आर वाचिंग ब्रेन ट्रेजर्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। शुरुआत करते हैं इसके नाम से। ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड्स हैं, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, हम सब जानते हैं ये बात। गॉन का मतलब होता है एंगल। कई लोग कहते हैं कि इसका मतलब साइड्स होता है, बिल्कुल नहीं, ये ग्रीक वर्ड है गॉन, जिसका मतलब होता है एंगल। मेट्री वर्ड जो है वो मेट्रॉन से बना है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट किसका मेजरमेंट? 3 एंगल्स वाले फिगर का मेजरमेंट। 3 एंगल वाला फिगर तो हमें सबको पता है, ट्रायंगल होता है। और यहाँ इस चैप्टर में हम राइट ट्रायंगल को स्टडी करने वाले हैं। राइट ट्रायंगल में वी ऑल नो कि जो राइट एंगल होता है इसके सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं ऑलवेज, दिस इज फिक्स्ड। बट परपेंडिकुलर बेस से कहेंगे। देखो अभी तक तो आप बचपन से छोटे क्लासेस से आप ये पढ़ते आए हो कि परपेंडिकुलर जो होता है वो वर्टिकल लाइन में कहते हैं और जो बेस होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में कहते हैं। बट ऐसा नहीं है। जो परपेंडिकुलर होता है वो या बेस होता है वो डिपेंड करता है एंगल्स पे। जो एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो उसके एडजेसेंट यानी चिपकी हुई साइड होगी उसे बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस ट्रायंगल का नाम दे रहा हूँ ए बी सी, ठीक। इस एंगल सी को मैंने कंसीडर किया, इसी के सामने वाला साइड कौन सा है? ए बी। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है ए बी, और इस सी से चिपकी हुई साइड कौन सी है? हाइपोटेनस को छोड़ दी, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स हो चुका है। सी के जो चिपकी हुई साइड है वो कौन सी है? बी सी, दैट इज कॉल्ड बेस। ठीक, अगर मैं एंगल ए लेता, सपोज दैट कि मैं एंगल ए लेता या मैं कोई और ट्रायंगल लेता हूँ, चलो फिलहाल यही लेता हूँ, ठीक है। मैंने अभी एंगल ए लिया है, कंसीडर कर रहा हूँ मैं ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम, ठीक है। मैं एंगल ए ले रहा हूँ, तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो उसके सामने वाली साइड यानी कि ये कौन सा है? बी सी, ये परपेंडिकुलर है, और इसका एडजेसेंट साइड यानी कि जो ए बी है ये बेस होगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो मैं आपको ट्रायंगल बना के दे रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, बताना मुझे या अपने आप से कहना आप कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा? क्यू पी आर, मैंने ये एक नाम दिया है, और ये राइट एंगल है, इसमें मैं एंगल पी ले रहा हूँ। बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा? हाँ तो किया आपने। परपेंडिकुलर कौन सा होगा? पी के सामने वाला साइड आर क्यू, और बेस कौन सा होगा? इसके सटी हुई साइड पी क्यू। सिंपल। एक बार और करते हैं, थोड़ा सा ट्रायंगल लेते हैं, इसका नाम रखा है मैंने ए पी एम। मैं एंगल ए ले रहा हूँ, अब बताओ परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा? परपेंडिकुलर इसके सामने वाला साइड कौन सा है? पी एम, और इसके जो सटी हुई साइड है कौन सी? ए बी, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम पहले पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में, क्लास 8 में पढ़ा है आपने। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या मैं ऐसे कह सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो लॉन्गेस्ट साइड है वो बची हुई जो रिमेनिंग साइड है उसका स्क्वायर के सम के बराबर होता है। नाउ यहाँ तक तो हम सबने पहले पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की चीज़ें, साइन कॉस टेन को पढ़ा तो भाई आपने भी, लेकिन अब हमें कुछ इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊंगा इस चीज़ को। पहले एक बार देख लेते हैं कि साइन हम सबको पता है, साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये सबको पता है ऑब्वियस। इसके लिए आपने वो भी पढ़ लिया होगा जो कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले एक निमोनिक्स है, उससे आपने याद भी किया होगा। मैं एक नया निमोनिक्स देता हूँ, आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। मैंने ये बनाया एक्चुअली क्या होगा कि मैं कल बच्चों पढ़ा था, तो सर ने मुझे बोला कि सर ये थोड़ा सा मतलब याद करने में दिक्कत हो रही है, साइन कॉस टेन। तो मैंने रात को सोचा क्या करें यार, तो मैंने काम करते हैं साइन कॉस टेन को इनके साथ रिलेशन है ना, बना देते हैं रिलेशन। मैंने ऐसे बनाया, सुनना निमोनिक्स सुनना। साइन पागल है, कॉस बहरा है, एंड टेन पागल और बहरा दोनों है, ठीक है। इसको एक और बनाया था मैंने, वो भी सुनना है। साइन पिता है, ठीक है, कॉस बेटा है, और टेन पिता और बेटे का रिश्ता है। रिश्ता है इज फिलर्स। तो P4 यहाँ पर जो मैंने बताया था पागल, ठीक है, ये जब सर पागल वाले समझ आ रहे हैं, और H4 है, ठीक है। फिर B4 बहरा, H4 अगेन है, और P4 पागल और B4 बहरा दोनों है, ठीक है, दोनों है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये फिलर्स है, ठीक। इसको तो खैर बस याद कर लेना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो आप, साइन पागल है P अपॉन H, कॉस बहरा है B अपॉन H, और टेन पागल और बहरा दोनों है P अपॉन B, ठीक है। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो अगर मुझे उल्टा करना हो, मैं समझाता हूँ अभी मैं क्या कह रहा हूँ, कॉसेक थीटा अगर मुझे उल्टा करना हो तो P अपॉन H का उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? H अपॉन P ऑब्वियसली। ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक। यहाँ कॉस की वैल्यू B अपॉन H, इसको उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? H अपॉन B ऑब्वियसली। नेक्स्ट टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट को उल्टा करोगे यानी P अपॉन B को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? B अपॉन P, ठीक है। तो इसके थ्रू आप ये भी याद कर सकते हो। नाउ अक्सर बच्चे मुझसे ही पूछते हैं कि सर ये साइन कॉस टेन को निकालने की जरूरत ही क्या है? हमारे पास तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है, हम उससे भी यूज़ करके भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कोई साइड नहीं दे रखा है एंड सो ऑन। तो देखो उसको समझने के लिए 2 मिनट लेते हैं और समझते हैं कि आखिर उसको यूज़ कहाँ करना है। आप समझो कि ये एक अर्थ सर्फेस है, ठीक है। इस अर्थ सर्फेस में यहाँ पर कहीं एक पोल खड़ा है, ऐसे स्ट्रेट पोल एक खड़ा है। इस पोल से कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का यहाँ पर एक खड़ा है, ठीक है। वो जानना चाहता है, मेरे ड्राइंग में जानना बहुत बेकार बनाता हूँ मैं, वो जानना चाहता है कि इस पोल की हाइट कितनी है, और वो बड़ा आलसी है, वो बिल्कुल भी इसको मेजर नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि इस पर चढ़ें और इसको हम टेप से मेजर करें। तो वो क्या करता है, सुनना, वो अपनी ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करता है। उसके लिए वो अपनी आंखों से अपनी हाइट की जो हाइट है उसकी यहाँ से उसकी वो लेंथ को नापता है। मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पैरेलल है अर्थ के सरफेस से।
और फिर वो यहाँ जहाँ से देख रहा है ऐसे एक कल्पना करते हैं कि ऐसे लाइन जा रही है, तो आप देख पा रहे हो कि ये एक राइट ट्रायंगल बन गया है ना, नाम हम दे रहे हैं इसका ABC, ठीक है। तो एंगल C से यहाँ से अगर मुझे एंगल मिल जाए, और ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया था, सपोज इसने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, मेरे पास एक साइड मिल गया, और एक एंगल मुझे यहाँ पे मिल जाए, तो मैं इस परपेंडिकुलर को निकाल, परपेंडिकुलर कैसा, क्योंकि एंगल सामने वाला जो साइड का परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हो गया बेस, ठीक है। उसने ये परपेंडिकुलर निकालना है। अब वो एंगल मेजर करे कैसे, वो भी उसने लगा रखा है दिमाग उसमें। आपने कभी सोचा बेटा कि जो ये प्रोटेक्टर है उसके अंदर ये बीच वाला जो छेद होता है किस काम में आता है? देखो मैं दिखाता हूँ आज आपको। मैंने क्या किया है, इस छेद से एक धागा बांध करके एक इस धागे को ऐसे लटकाया और यहाँ पर एक हल्की सी भारी कोई भी चीज़ लटका दिया। अब अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इसको नीचे खींचेगी, जिससे एक सीधी लाइन एक ड्रॉ हो जाएगी। अब अगर मैं इसको ऐसे टेढ़ा करता हूँ तो मुझे ये जो तिरछा हुआ इसकी वजह से मुझे एक एंगल मिलेगा। मैं इधर करता हूँ तो मुझे इधर एक एंगल मिल जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ के एंगल को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे ऊपर की तरफ सपोज कल्पना करो कि पोल है, अब मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको ऊपर की तरफ से, तो यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ऐसे तिरछा, यहाँ देखो, ये मान के चलो कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे वैसे एंगल बन रहा है। अब जितना एंगल ये बनाएगा ऐसे में, जितना एंगल यहाँ पे ड्रॉ होगा उतना ही एंगल यहाँ पर भी ड्रॉ होगा। अब बेसिकली आप ये समझो, मोटा मोटी समझ लो कि ये जो लाइन है जिस एंगल को ये शो कर रहा होगा वही एंगल यहाँ बन रहा होगा, ठीक है, ऐसे देखने पर। नाउ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक मिनट को जरा मैं इसके टच को ऑफ कर दूँ सो दैट ये डिस्टर्ब ना करे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस यहाँ से ऐसे रखा और मैं चाहता हूँ ये जो भी एंगल है इसको मैं मेजर कर लूँ, ठीक है। तो ये लड़के ने मेजर कर लिया, इसने जब मेजर किया तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 60 आ रही है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 60 आ रही है, क्योंकि हम तो यहाँ समझने के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम पूरा तो लेंगे नहीं। तो हमने मान लिया कि एंगल जो है वो कितनी है, 60, ठीक है ना। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है एंगल, एक है साइड। क्या हम एक एंगल और एक साइड से तीसरे साइड को या दूसरे साइड को निकाल सकते हैं? तो देखो हमारे पास हमें निकालना है परपेंडिकुलर, दे रखा है बेस और एक एंगल। परपेंडिकुलर और बेस का तो यही वाला फॉर्मूला बनता है tan का, है ना। तो हम tan वाले रेशियो को लगा करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, tan ये जो एंगल है, ये जो थीटा आप देख रहे हो, ये एंगल की वैल्यू होती है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है वो हमें पता है, ठीक है। वो अगली क्लास में जब हम एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेंगे, सेकंड क्लास शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे tan 60 की वैल्यू कैसे मिलती है या क्या होती है ये। ना अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है बेस जिसकी वैल्यू 4 मीटर है, और एक एंगल है जो 60 है। हमें एंगल के सामने वाला साइड यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, जो कि पोल की लेंथ होगी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan होता है ना। अब हमारे पास एंगल है tan थीटा यानी कि एंगल tan 60, tan 60 हमारे पास है, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस की वैल्यू 4 दे रखी है। अब हम tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमें पता है क्या होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा एक्सरसाइज 2 होगा उससे पहले मैं समझा दूंगा आपको क्या होती है और कैसे होती है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, इक्वल टू p/4। 4 किधर ले जाओ, 4√3 इक्वल टू p। लो जी, इस लड़के ने निकाल दिया इसकी लेंथ को। ये जो लेंथ है ये a से b तक की 4√3 है। अपनी हाइट तो उसे पता ही होगी, 2 मीटर 1 मीटर जो भी होगा उसका लेंथ। तो इसको अब ये अपनी हाइट को, जो भी मान लो 1 मीटर है, ये अपनी हाइट को और ये जो 4√3 आया इसको ऐड कर देगा, आ गया आंसर उसमें पोल का। तो इस तरीके से हम किसी हाइट को, किसी भी लेंथ को, किसी हाइपोटेनस को निकाल सकते हैं। सपोज ये पहाड़ होता तो पहाड़ को भी निकाल लेते हैं, पहाड़ की हाइट को निकाल लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों में क्या कह रहा हूँ। तो इस तरीके से हम साइन कॉस tan को यूज़ करते हैं। देखो ज़्यादा डिटेल में मत जाइए आप इसके बाद जो चैप्टर है ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप और अच्छे से समझ जाओगे। ना अब हम आते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। आप समझ चुके होंगे साइन क्या है, कॉस क्या है, tan क्या है। अच्छा हाँ, एक्सरसाइज से जाने से पहले मैं आपको समझा दूँ कुछ चीज़ें। तो बच्चों अब हम साइन और कॉस की रेंज की बात करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, देखना जरा। लास्ट के क्वेश्चन जो है ना 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 वो इसी पे रिलेटेड है, तो वही हम करने जा रहे हैं ना। हमें पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब तो याद हो ही गया होगा आपको कि साइन पगला है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बहरा है BH, एंड tan थीटा इक्वल्स टू पगला और बहरा दोनों है ना। अब ये तो ये याद हो गया होगा, आई होप सो ना। अब हम बात करने जा रहे हैं इनके रेंज की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ विच इज़ राइट ट्राइंगल, इसमें ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, और ये सपोज परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो आप मुझे बताओ कि कौन सा साइड सबसे बड़ा होगा। ऑब्वियस है हाइपोटेनियस जो 90 के सामने वाला साइड है वो सबसे बड़ा होगा। ये तो आपको पता ही है ना कि भाई बड़ा एंगल होगा तो बड़े सामने वाला साइड उसका बड़ा होगा। जैसे देखो ये एंगल छोटा है, इसके सामने जो ये वाला साइड होगा ये तो छोटा होगा, फिर ऐसे बड़ा करो, इसके सामने वाला जो साइड होगा वो बड़ा होता जाएगा, और बड़ा करो एंगल और साइड और बड़ा हो जाएगा। ऐसे करते करते 90 सबसे बड़ा एंगल है इस ट्राइंगल के अंदर, तो वो जो अपोजिट साइड लेगा वो सबसे बड़ा होगा। नाउ हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड ग्रेटर देन बेस। ये कुछ कंडीशंस में इक्वल हो सकते हैं, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। नाउ सुनना कि अगर परपेंडिकुलर छोटा है हाइपोटेनियस से, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर परपेंडिकुलर छोटा है हाइपोटेनियस से तो ऊपर जो ये जो वैल्यू आएगी इसकी वो 1 से छोटी आएगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/2 सपोज, ऊपर 1 छोटा है 2 बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.5 आएगी। आप कुछ भी कर लो, अगर ऊपर की तरफ छोटा है तो वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब होगा कि जो साइन की वैल्यू है वो 1 से छोटी होती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है, तो मिनिमम 0 हो सकती है। वो कैसे होगी थोड़ी देर में बात करेंगे इस बारे में। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है या लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है। ऐसे ही कॉस थीटा का भी है, कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें भी वही है, बेस हाइपोटेनियस से छोटा है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी 1 से छोटी और 0 से बड़ी होगी। बट tan में ऐसा नहीं है। अब सुनना, अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करूँ जिसमें मैंने ये परपेंडिकुलर माना है, अभी फिलहाल परपेंडिकुलर ऊपर इस वर्टिकल लाइन में मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ परपेंडिकुलर बड़ा है। एक दूसरा ट्रायंगल बनाया मैंने जिसमें यहाँ परपेंडिकुलर छोटा है, तो परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है बेस से और परपेंडिकुलर छोटा भी हो सकता है बेस से। तो ऐसे कंडीशन में इस जो ये फ्रैक्शन होगा ये प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। मतलब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। तो जो tan की वैल्यू बनती है, तो tan की वैल्यू बनती है वो
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक बनती है, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट तक बनती है। ये एक रेंज है tan का। आप ऐसा समझ लीजिए जो tan की वैल्यू है वो 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। आप बस इतना याद रखिए। नाउ ऐसा होगा क्यों कि साइन की वैल्यू 0 हो सकती है या ये इनफाइनाइट हो सकता है, ऐसा क्यों होगा? तो देखो, जब हम सेकंड एक्सरसाइज करने वाले होंगे ना, तो उसमें हमें एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। साइन 0, साइन 90, कॉस 0, कॉस 90, tan 0, tan 90, 30, 40, इस तरह की चीज़ करनी होती है। तो हम उस टाइम पे उसको डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इतना तो आपको याद हो क्या होगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। देखो कैसे होता है सॉल्व। और एक चीज़ और, इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चंस के अंदर थोड़े से जो हमने ये साइन कॉस tan पढ़े हैं इनके नाम भी हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, साइन का पूरा नाम ऐसा यानी साइन है, ठीक है, इससे ही बना है कोसाइन, ठीक है, कॉस बना है। ऐसे ही टेंजेंट होता है, टेंजेंट, ऐसे ही इसका अगर उल्टा मतलब को लगा दोगे तो ये हो जाएगा को टेंजेंट। इसी तरीके से होता है सेकेंट, अगर आप इसके आगे को लगा दोगे तो हो जाएगा को सीकेंट। ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। अब साइन को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? ऐसा यानी साइन, ठीक है, ऐसा एन ई, ऐसा यानी साइन, बस इतना टोटल ले लिया हमने। कोसाइन में हमने सिर्फ कॉस ले लिया, ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट में हमने सिर्फ tan ले लिया, कॉट में हमने कॉट ले लिया, सेक में हमने सेक, सीकेंट में हमने सेक ले लिया और कोसेकेंट में कोसेकेंट ले लिया। अब आप ये जो को देख रहे हो ना, ये को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, इस तरीके से। तो ये जितने भी आप शॉर्ट नाम देख रहे हैं इनको हम कह सकते हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट नाम, शॉर्ट नेम, ठीक है ना, निक नेम जिसे कहते हैं वैसा। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan की वैल्यू 1 से छोटी होती है बोल रहे हैं, हमेशा होती है, हमेशा तो नहीं होता। मैंने कहा ना 1 से वैल्यू tan की बड़ी हो सकती है, 10 से छोटी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, तो ये फॉल्स कह रहा है, ठीक है। सेकंड, sec a इक्वल्स टू 12/5। अब sec का फॉर्मूला क्या होता है? sec इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी sec है बहरा, ठीक है, क्योंकि cos का उल्टा होता है। तो अब देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू तो बेस से हमेशा बड़ी होती है ना, और यहाँ पर हाइपोटेनियस बड़ा ही तो है। देखो आप 12/5 से बड़ा है, तो इसका मतलब सही कह रहा है, ऐसा पॉसिबल है, यानी ट्रू है, ठीक है। cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। cos का जो cos एब्रीविएशन है कोसिकेंट का। बेटा देखो आप यहाँ पे cos तो कोसाइन का है ना, वो कोसिकेंट की बात कर रहा है, तो गलत कह रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? फॉल्स। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनना, जो हम जैसे लिखते हैं ना साइन थीटा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें मैंने कोई भी नाम दे दिया, ABC सपोज, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ साइन थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी? AB अपॉन AC होगी या BC अपॉन AC होगी? क्या होगी? आप बता ही नहीं सकते। आपको बोलोगे सर AB अपॉन AC होगी तो भी रॉन्ग है, क्योंकि मैंने एंगल बताया नहीं आपको। जब तक एंगल नहीं बताऊंगा परपेंडिकुलर कौन सा होगा कुछ नहीं कह सकते। अगर आप कहोगे BC अपॉन AC हो सकता है, सर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने एंगल ही नहीं बताया। दैट शोज कि साइन हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बिल्कुल करेक्ट है, बट बिना एंगल को बताए हम परपेंडिकुलर कौन सा है ये हम बता ही नहीं सकते। इसीलिए साइन के अकेले की कोई वैल्यू नहीं है, साइन थीटा के साथ ही अपनी वैल्यू लेके आता है। दैट शोज कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। आप देखो ना, अगर मैं बता दूं ये थीटा है, तो क्या आप यहाँ पे AB इसका वैल्यू आ जाएगा? AB अपॉन AC हो जाएगा, तो क्या आप मल्टीप्लाई कर रहे हो? नहीं ना। तो वो जो cot a प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a है, गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आई होप। नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। अगर आपके अभी ये ना फोर्थ वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा समझ में दिक्कत आती है बच्चों को, ऐसे कुछ खास नहीं है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन की वैल्यू क्या है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर बिना एंगल को बताए नहीं कर सकते। इसीलिए साइन की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती अकेली की, साइन एंगल के साथ ही अपनी वैल्यू लेके आता है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि cot और a का प्रोडक्ट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इनकी खुद की अपनी वैल्यू होती है cot a, यानी cot a, cot b, cot c ऐसी वैल्यू होती है, तो ये फॉल्स है। नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। बेटा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। नाउ p की वैल्यू हमेशा छोटी होती है, इसमें ये p की वैल्यू बड़ी दिखा रहा है, नॉट पॉसिबल भाई, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। नाउ अब हम 8.1 एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद हम 8.2 पे जाएंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, फिर 8.3 को कंप्लीट करेंगे और फिर सारे एग्जांपल्स निपटाएंगे, ठीक है। हम एग्जांपल्स भी नहीं छोड़ने वाले, उसके बाद हम आएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आपने स्टॉप कर दिया, पढ़ लो, पढ़ने से समझ में आती है, ठीक है। एक ट्राइंगल है ABC, लो बना दिया ट्राइंगल, इसमें ABC में B राइट एंगल है, तो ये B जो है वो राइट एंगल है, हो गया A, हो गया C। इसमें AB 24 है और BC 7, ठीक है। हमें साइन A cos A साइन C cos C बताना है। साइन पागल है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ही, तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पाइथागोरस निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हमें पता है क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर निकालना है हमें, AB की वैल्यू कितनी रखी है 24 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 7 उसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, ऐड करो तो 625 हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर को उधर ले जाओगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा। और ये डिस्टेंस है, जब हम आपको पता ही कि स्क्वायर में उधर ले जाते हैं तो स्क्वायर रूट के साथ में प्लस हमारे दोनों आता है, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पर आप नेगेटिव मत लगाइए। नाउ 625 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 25, ये आपको AC की वैल्यू मिली। AC क्या हाइपोटेन्यूज निकालना। नाउ हमें क्या निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, हमें निकालना है साइन A, ठीक है। नाउ साइन का मतलब क्या होता है, साइन पागल है, पास का मतलब परपेंडिकुलर है, मुझे खुद बहुत सहज यही बोल रहा हूँ, साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब A के लिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है BC, भाई A के सामने साइन कौन सी है BC,
और हाइपोटेनियस तो ऑलवेज एसी होता है, तो सोचे भी नहीं, तो 90 के सामने वाला, तो बीसी की वैल्यू 7 और एसी की वैल्यू अपनी वैल्यू 25 हो गया जी साइड में। ऐसे ही आपको कॉस ए निकालना है, ठीक है, कॉस ए, कॉस बहरा है, बहरा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल ए के लिए जो बेस है वो क्या है 24, एडजेसेंट साइड ट्रिपल साइड, तो ट्रिपल साइड कौन सी है ए बी है ना, अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी है 24, ए सी की वैल्यू 25 हो गया जी कॉस की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आपने साइन से कॉस से निकालना है, वीडियो पॉज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले, ठीक है, फिर मेरा वीडियो देखना आप ना, सेकंड वाला देखो, पॉज कर लो, देख लो आंसर निकाल कर पहले। तो साइन सी इक्वल्स टू, साइन का होता है परपेंडिकुलर, यानी कि पागल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी के लिए, एंगल सी के लिए, इसके लिए, इसके सामने वाली जो साइड होगी परपेंडिकुलर होगी, तो सामने वाली साइड है कौन सी ए बी, और हाइपोटेनियस कौन सी है एसी, ए बी की वैल्यू 24 अपॉन एसी कितना है 25। ऐसे हमने निकालना है कॉस सी, कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सी के लिए बेस क्या है बीसी, सर आपने इस बार बहरा नहीं बोला है, अभी बार बार क्या बोलना कि आता नहीं है वो आप लोगों ना, बीसी की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन एसी की वैल्यू कितनी है 25। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको फाइंड करना है इन फिगर 8.13 में, इस वाले फिगर में tan p माइनस कॉट आर। देखो tan p माइनस कॉट आर हम फाइंड बाद में करेंगे, पहले हमारे पास देखो दो साइड्स है, तीसरा साइड नहीं, तो तीसरा साइड निकालना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस विच इज पी आर है, जो कि पी आर है यहाँ पे, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। नाउ पी आर कितना है बेटा 13, उसका स्क्वायर कर दो, पी क्यू कितना है 12, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस क्यू आर निकालना है। अब ये निकालने से पहले मैं कुछ चीज़ बता दूँ आपको, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना, जैसे एक तो यही है आपका 5, 12, 13, ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस होगी, सिंपल सी बात है। दूसरा है आपका एक 8, 15, 17, ठीक है, एक है 3, 4, 5, 3, 4, 5 तो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आता है। जैसे इन तीनों का डबल कर दो आप, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, तो ये तीनों भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसका फिर से ट्रिपल कर दो आप, 3 का ट्रिपल 9, 4 का ट्रिपल 16, 5 का ट्रिपल 4 का ट्रिपल 12, 5 का ट्रिपल 15, ऐसे इसके बहुत सारे बनते हैं। ऐसे ऊपर वाले का ही बनता है, बट इतना बड़ा आएगा नहीं नंबर आपका। तो ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रिपलेट्स याद करने से एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत तेजी से आप कर सकते हो कम टाइम में। नाउ 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इधर जाकर माइनस कर दो इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करोगे ऑब्वियसली 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट, क्योंकि क्यू स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट कन्वर्ट हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। नाउ हमारे पास अब क्यू आर भी आ गया, तो हम पहले tan p निकालेंगे, कॉट आर निकालेंगे, बाद में माइनस कर देंगे। तो tan p इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, tan पागल और बहरा दोनों हैं, तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p के लिए एंगल p के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्यू आर होगा और बेस होगा पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी है आप देखो, अभी निकाला था हमने 5, और पी क्यू की वैल्यू उसमें दे रखी है कितनी है 12। ऐसे ही हम कॉट आर निकालेंगे, देखो tan कॉट का उल्टा होता है, tan पागल और बहरा है तो कॉट बहरा और पागल होगा, ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आर के लिए जो बेस होगा वो क्यू आर होगा, और आर के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू अगेन वही आ रहा है 5 अपॉन 12, ठीक है। अब माइनस कर देंगे इनको, कॉट आर tan p, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इक्वल्स टू 0, लो जी आ गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, 3 इक्वल्स टू साइन ए 3 अपॉन 4, थर्ड क्वेश्चन है साइन ए इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। तो साइन क्या होता है पागल अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अब P4 पागल ही हो गया मेरा, ओके, तो ये परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेनियस, ठीक है। नाउ फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ मैं, थोड़ी जगह बन जाएगी, ओके। नाउ इतने में हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हम अपने समझने के लिए लिख रहे हैं। हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, तो हम बेस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम में, बार बार लिख दूंगा, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर करो 16, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर निकालना है हमें, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में से 9 माइनस कर दो इक्वल टू बेस स्क्वायर, 16 में से 9 माइनस करो कितना आएगा बेटा 7, 7 का स्क्वायर रूट निकाल दो इक्वल टू बेस, मतलब यहाँ जो बेस आ रहा है वो रूट में आ रहा है, ठीक है। आपको रूट की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, जस्ट रूट में ऐसे छोड़ देना है। अब वो क्या कह रहा है कि आपने फाइंड करना है cos a और tan a। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर k लिख के भी करते हैं, 4k और 3k, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये एक रेशियो है, रेशियो कुछ काट पीट के आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 15 अपॉन 12 है या 12 अपॉन 15 जो भी कह सकते हो। अब इसे 3 से काटोगे तो 5 अपॉन 3 आएगा, ठीक है, 3 अपॉन 4 5 अपॉन 4 आएगा, तो 5 अपॉन 4 एक सिंप्लीफाइड नंबर है, फ्रैक्शन है, और 15 अपॉन 12 जो था वो मैंने फ्रैक्शन आपको दिया था। तो ऐसे यहाँ पर भी काट पीट क्या है, आप ऐसा हो तो कर सकते हो और के लगा के भी कर सकते हो, बट ये ज़्यादा ईजी है, मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ तो थोड़ा सा बच्चों को आसानी हो इसलिए कर रहा हूँ। नाउ हमें निकालना है cos a और tan a, तो cos a इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस बहरा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस है वो कितना है √7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 4। ऐसे ही हमें निकालना है tan a, tan क्या होता है पागल और बहरा, तो पागल यानी कि परपेंडिकुलर, जो कि कितना दे रखा है आपको बेटा 3 अपॉन b फॉर √7। बात समझ में आ रही होगी आपको ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 15 cot a इक्वल है 8k,
यहाँ कॉट को मल्टीप्लाई कर रखा है 15 से, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो उधर लेके जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो कॉट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 8/15। अभी फिर से हमें ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं मिल गया, क्योंकि कॉस बहरा और पागल है, 10 पागल और बहरा है, मतलब उल्टा निकला। तो कॉट ए इक्वल्स टू 8/15, और जो कि 8 है बेस की वैल्यू, परपेंडिकुलर है 15। हाइपोटेन्यूज निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज 15, उसका स्क्वायर, बेस इज 8, उसका स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। ऐड कर दो, कितना आएगा 5 + 4 9, 6 + 2 8 289। स्क्वायर होता है 17 का, ठीक है, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का। हमसे कह रहा है कि हमें साइन ए और सेक ए निकालना है। साइन जी पागल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 17, हो गया। फिर ऐसे ही सेक ए क्या होता है, उल्टा, कॉस का उल्टा, बहरा है उल्टा है बहरा, तो h/b इक्वल टू h हाइपोटेन्यूज 17 अपॉन बेस लिखो 8, ठीक है। ये है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ ना, उस टाइम पे आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश किया करो, पॉज कर लो और पढ़ लो। उसके बाद आपको जब मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। हर एक क्वेश्चन में ऐसा करना है, जब भी समझाऊंगा आपने पॉज करना है और फिर पढ़ना है, ठीक है। गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू दिस, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। एक बार आप ट्राई करके देखो, खुद से कोशिश करो, उसके बाद मैं सुनाता हूँ आपको। पॉज कर लो वीडियो पहले। नाउ सेक थीटा इक्वल्स टू कितना है 13/12। यहाँ पे सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये वाला बेस, यानी परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ अभी। हाइपोटेन्यूज यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 होता है 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 12 का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करो इसको। अगेन वही 25 आ रहा है, उसका स्क्वायर रूट निकालो, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5। बात में आगे होगी क्या बोल रहा हूँ। नाउ परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 5 है, बेस की वैल्यू 12 है, हाइपोटेन्यूज की 13 है। हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी 6 है ना, 5 बच गए क्योंकि एक दे रखा है, तो 5 को निकालना है हमने। तो साइन ए नहीं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये साइन निकालना है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया 5, हाइपोटेन्यूज आपका 13 है। इस तरह से कॉस सेक का उल्टा होता है, उल्टा कर दो 12/13 सीधा इधर, या ऐसे भी सोचते हो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैसे ही सोच लो। परपेंडिकुलर सॉरी 10 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस है 12, ऐसे ही कॉट उल्टा हो जाएगा 10 का, तो 12/5। और कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो 13/5। लो जी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन ना आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन दो मिलेंगे आपको, एक तो लॉन्ग है, एक शॉर्ट है। आप दोनों कर सकते हो, कोई इशू नहीं। जो बड़ा वाला मेथड है वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, वो मैं तब करवाऊंगा जब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो उनमें ये क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, उस टाइम पे मैं आपको इसका लॉन्ग जो सॉल्यूशन है वो बता दूंगा। अभी फिलहाल शॉर्ट वाले से कर रहे हैं। अब देखो, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ठीक है। वो ये एक्यूट एंगल कुछ इस तरीके से है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के बराबर है। तो हमें बताना है कि जो शो करना है एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ठीक है। तो मैंने ये ऐसे ले लिया कुछ इस तरीके से, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया। उसने बोला है कि भाई ए और बी एक्यूट है, ये तो राइट एंगल होता है ना बीच वाला, तो इसको हम कुछ और मानेंगे, सपोज सी मान लिया मैंने, ठीक है। यहाँ ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है, ठीक। नाउ यहाँ पर इसने बोला है कि जो कॉस ए है, जो कॉस ए है वो कॉस बी के इक्वल है, ठीक है। कॉस ए, एंगल ए के लिए जो बेस होगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए एंगल ए के लिए, ये इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, ए सी, कॉस बह रहा है तो बी अपॉन एच। अब इसका बेस जो होगा एंगल ए के लिए ए सी, एच चिपका हुई साइड, तो ये ए सी हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, ठीक है। ऐसे ही कॉस बी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंगल बी के, एंगल बी की जो सटी हुई साइड है वो सी बी है या बी सी है अपॉन ए बी। दोनों तरफ हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो गया, क्या बचा ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। और हमने 9th में पढ़ा है कि अगर दो साइड्स, जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल है, दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। तो अगर एंगल साइड ए सी इक्वल है ए बी के, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, ठीक है। हो गया जी सॉल्व। ये शॉर्ट वाला है, लॉन्ग वाला हम आगे कर लेंगे, अभी नहीं, चैप्टर खत्म होने बाद। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 रखा है आपको, एक बार इसका फिगर ड्रॉ कर लो, थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्या दिया है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। कॉट थीटा बहरा एंड पागल है, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है हमको। तो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ फिगर, जस्ट अ सेकंड। इसको कोई एंगल दिया नहीं है तो मैं थीटा मान ले रहा हूँ। सामने वाला साइड परपेंडिकुलर यानी कि 8 हो जाएगा, ये 7 दे दिया है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो लिख लोगे आप, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करो 113 आ गया, ठीक है। नाउ h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक ना। ये हाइपोटेन्यूज है, हमें तो ये निकालना है, ये वाला पोर्शन। एक तो क्वेश्चन फर्स्ट निकालना है, सेकंड निकालना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा
एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, इनका वैल्यू निकालना है आपको। तो पहले आप ध्यान से देखो, ए ये प्लस का साइन है, ठीक है, ए 1 की जगह ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 9th में पढ़ा है आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। अब ध्यान से देखो, ए 1 बी साइन प्लस प्लस, तो ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन है, तो हम ए की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 1 उसका स्क्वायर, फिर माइनस बी की जगह पे क्या है साइन उसका स्क्वायर होल अपॉन, ऐसे ही नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर, ठीक ना। हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर माइनस साइन, साइन का होता है साइन पागल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इधर हमने देखा था 8 अपॉन हाइपोटेनियस कितना निकाला हमने रूट 113। अभी साइन पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर होगा, ठीक है, होल अपॉन ऐसे ही 1 माइनस कॉस, बहरा है, बहरा फॉर बेस, बेस की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 अपॉन हाइपोटेनियस रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब स्क्वायर खोलो आप, 1 तो वैसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर खोलोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा 113। देखो ये ध्यान दो, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में होता है तो ऊपर नीचे जो भी वैल्यू दे रखी उसको आप दोनों का स्क्वायर करोगे, तो 8 का भी स्क्वायर करोगे और इसका भी स्क्वायर करोगे, होल अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113, इसके अपॉन 1 मान सकते हैं ऐसे, इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे इसको भी दोनों को, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 113 बन जाए 113 माइनस 64 अपॉन 113 फुल अपॉन 113 बन जाए 113 माइनस 49 अपॉन 113। देखो 113 से 113 कैंसिल, 113 से 64 माइनस करो कितना आएगा 49, एंड 113 से 49 माइनस करो कितना आ जाएगा 64, हो गया सॉल्व। ऐसे ही आपको कॉट स्क्वायर सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन कॉट स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं कर दे रहा हूँ। फिर कॉट की वैल्यू 7/8 है, तो 7/8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। नेक्स्ट, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, 3 cot a दे रखा है 4 के इक्वल, तो आपको ये सारी चीज़ें प्रूव करनी है, तो चेक ये वाला इक्वल है कि नहीं, मतलब एच एस इक्वल टू आर एच एस और नॉट। तो पहले तो इस 3 को डिवाइड में ले आओ, याद होगा पीछे भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो cot a इक्वल्स टू 4/3 हो गया, ठीक है। cot इक्वल्स टू क्या होता है, cot बहरा एंड पागल है, तो ये हो गया बहरा फॉर बी एंड पी, बेस है परपेंडिकुलर, तो हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन किया था हमने। तो वही बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी 3 का स्क्वायर, बेस यानी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करोगे 25। अब देखो यहाँ पर भी बना वो बन रहा है ट्रिपलेट, 3 4 5, यहाँ 5 आएगा, अभी देखना, ठीक है, ट्रिपल बन रहा है ना। हाइपोटेन्यूज मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, अब ये वाली वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 वैल्यूज है, एलएचएस में एक दे रखा है, एक आरएचएस में दे रखा है, तो पहले हम एलएचएस लेंगे पूरा सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस लेंगे पूरा सॉल्व करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो यस दे आर इक्वल, नहीं आते तो नो। तो टेकिंग एलएचएस क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10, बेटा 10 कॉट का उल्टा होता है, कॉट की वैल्यू 4/3 है, तो ये उल्टा हो जाएगा 3/4, ऐसे भी सोच सकते हो आप ऐसे भी सोच सकते हो। 10 पागल एंड बहरा दोनों है, तो पागल यानी कि 3 अपॉन बहरा यानी कि 4 का होल स्क्वायर, होल अपॉन 1 प्लस अगेन वही है 3/4 का होल स्क्वायर। 1 को एज इट इज लिख लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन इसमें भी ऐसे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे 1 के अपने 1 मान के फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, 1 के अपने 1 एंड यहाँ भी 1 के अपने 1 मान के ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जाएगा 16 बन जा 16 माइनस 9 अपॉन 16, होल अपॉन 16 बन जा 16 प्लस 9 अपॉन 16, तो 16 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 इज 7 अपॉन 16 प्लस 9 इज 25। ये हमने अभी एलएचएस सॉल्व किया है, अब हम आरएचएस सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या 7/25 आ रहा है। तो चेक करते हैं, टेकिंग आरएचएस हमारा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस बहरा है, b4 बेस की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 4 अपॉन है यानी हाइपोटेन्यूज कितना निकाला हमने 5। अब कॉस में स्क्वायर लगाया तो इसमें भी स्क्वायर लगा, तो माइनस साइन पागल है p4 परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है, का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ 16 और 9 डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, तो 16 माइनस 9 माइनस करो कितना आएगा 7/25। अब हम देखो दोनों में सेम आ रहा है, एलएचएस आरएचएस इक्वल है, तो लास्ट वाले जो भी आपकी कॉपी है उसके लास्ट में लिख देना एलएचएस, लास्ट मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में क्वेश्चन खत्म हुआ लेकिन लास्ट पेज के लास्ट में लिख, ऐसा नहीं है, जहाँ क्वेश्चन खत्म हुआ वहाँ लिखोगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस और आगे यस लिख देना, बिकॉज उसने पूछा था यस है या नो है, तो यस ये है, एलएचएस इक्वल है आरएचएस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइंगल एबीसी राइट ट्राइंगल एट बी, तो पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं विच इज राइट ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसने कहा है कि जो बी है वो राइट एंगल है, तो ये वाला पोर्शन जो होगा 90 वाला वो बी होगा, बचे हुए ए और सी होंगे, ठीक है।
नाउ tan a इक्वल्स टू 1/3 हमें गिवन है tan a इक्वल्स टू 1/√3। हमें ये दोनों चीजें फाइंड करनी है, तो पहले हम बाद में फाइंड करेंगे। पहले परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों हमें दिया है कि नहीं, मतलब तीनों साइड्स दिए हैं कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो हमारे पास देखो दो साइड्स है, तीसरा निकालना पड़ेगा। tan इक्वल टू क्या होता है, पगला और बहरा, पगला और बहरा दोनों है। तो 1/√3 परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो हम वही पाइथागोरस थ्योरम इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही करना है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, ये हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं हम ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 2। नाउ अब एच पी बी सब कुछ मिल चुका है, हम 1 और 2 में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ पर वैल्यू रखने में गलती होती है ऐसे क्वेश्चन। देखो आप एक बार समझो, एक बार साइन फिर कॉस दे रहा है, ऊपर से वो एंगल भी बार बार चेंज कर रहा है। तो ऐसे में वैल्यू जब आप रखोगे ना, तो वैल्यू रखने में गलती कर सकते हो। तो बड़े इत्मीनान से, आराम से सोच समझ के रखना। तो पहले हम बात करते हैं साइन की। साइन पगला है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस अभी फिक्स हो गया कि हमें परपेंडिकुलर लेना है और हाइपोटेन्यूज लेना है। तो एंगल ए के लिए, इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है, पहले मैं एंगल ए की बात करता हूँ, ठीक है। एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ये है BC, ठीक है। और BC की वैल्यू इसमें परपेंडिकुलर हमने क्या लिया था, लेना पड़ेगा फिर आपको। tan a के लिए परपेंडिकुलर 1 और जो बेस होगा वो √3 इक्वल्स टू ये हाइपोटेन्यूज 2। तो ये अभी मैंने जो लिया है ना वो एंगल a के लिए लिया है। फिर एक और ट्रायंगल मैं ऐसा बना ले रहा हूँ जो एंगल b के लिए मैं लूँ, सॉरी c के लिए लूँगा, कुछ ऐसे, ठीक है। सेम ऐसा ही है, मतलब a ही लिखना है मुझे, b ही लिखना है और c ही लिखना है, मैं वही लिख रहा हूँ। बट यहाँ c लूँगा मैं, तो परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, यानी कि √3, और बेस हो जाएगा 1। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही, ठीक है। तो पहले मैं एंगल a की बात कर रहा हूँ। साइन a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 इंटू, अभी cos c का लिख लेंगे, प्लस का साइन लगा, पहले cos a का करो, मैं एंगल a को पहले कर रहा हूँ, ठीक है। cos c, cos बहरा है बिफोर बेस, तो इस एंगल a के लिए बेस कौन हो गया, √3। अभी एंगल a पे ले रहा हूँ मैं, तो बेस हो गया तुम्हारा, क्योंकि चिपका हुआ साइड है, √3 अपॉन 2, ठीक। अब हम एंगल c को देखते हैं। पहले बात करते हैं cos c की। cos c, cos इज बहरा हाइपोटेन्यूज, मतलब बहरा है। तो cos c के लिए, एंगल c के लिए जो बहरा है, मतलब बेस है, वो कौन है, बहरे की याद पड़ गई, बेस है कौन है, 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2। ऐसे ही यहाँ पर भी साइन c के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर √3 अपॉन 2, ठीक है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3। जब भी सेम नंबर रूट्स में आते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ये देखो √5 इंटू √5, ठीक है। क्या हो जाएगा, रूट के अंदर के नंबर बदले होते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, रूट का 25, उसका स्क्वायर रूट निकालो, 5 ही आना है वापस से। तो बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप सेम नंबर को रूट में अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर फिर से मिल जाता है, रूट हट जाता है। तो यहाँ √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, 2 2 जा 4 ना, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर ऐसे लिख लो, 1 + 3, 3 + 1 कितना होगा, 4 अपॉन 4, 4 से 4 काटो, कितना आ गया, 1। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया हमारा 1। अब हम सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला ना पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मेरे को देखना कि भाई मैं क्या कैसे कर रहा हूँ, कहाँ गलती हुई, अगर गलत हुआ तो कहाँ गलत हुआ। सेकंड क्वेश्चन, cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू cos c, cos c ये शायद, अच्छा साइन c है, सॉरी साइन c। नाउ cos a cos c फिर से निकालते हैं। वैसे ऊपर मैं निकाल चुका हूँ, यहीं से कर दूँ, ऊपर से कर दूँ। देखो cos a की वैल्यू आई थी √3/2 इंटू cos c की वैल्यू आई थी 1/2 माइनस साइन a की वैल्यू आई थी यहाँ 1/2 इंटू साइन c की वैल्यू आई थी √3/2। कोई डाउट नहीं ना, अब बहुत सिंपल है, √3 बन जा √3, 2 2 जा 4 माइनस √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, √3 में से आप माइनस करोगे √3 को, भाई भैया 0 ही होना है, सीधी बात है। सेम नंबर को माइनस करो कितना आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा, 0, सेकंड वाले का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो एग्जाम्पल 5 की तरह ही है बिल्कुल। ये जब आप क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे तो एग्जाम्पल 5 खुद से कोशिश करना करने की, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना, स्टार मार्क कर लीजिए आप ऐसा। नाउ इन ट्राइंगल PQR, सो हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा PQR, ठीक है। ये लो हमने, अरे ये हमने ड्रॉ कर लिया, एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में Q 90 डिग्री बना रहा है, ये P मान लो, इसे Q मान लो, ठीक है। PQ जो है ये वाली साइड 5 है, PR प्लस PQ 25 है। तो PR जो गिवन है पहले मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करना चाहिए, दिमाग ज़्यादा स्टार्टिंग में लगाओगे दिक्कत होगी, पहले समझ लो कि क्या कह रहा है वो। नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P। इनकी वैल्यूज तो हम तभी निकाल सकते हैं ना जब हमारे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज होगा। हमारे पास तो सिर्फ एक ही साइड है, दो साइड तो ही नहीं हमारे पास, तो वो हम निकालेंगे पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम वैसे ही जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, ठीक है। नाउ PR इक्वल्स टू, मैं QP को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 25 माइनस QR आ गया, ठीक है। तो PR, ये PR है, सॉरी ये R, PR कितना है हमारा 25 माइनस QR। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखो हमें एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये, तीनों लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू अभी हमने निकाली 25 माइनस Q, QR के टर्म्स में निकाला है, इक्वल टू PQ की वैल्यू 5 है, उसका स्क्वायर प्लस QR तो QR ही रहेगा, वही इसका स्क्वायर। नाउ A माइनस B का होल स्क्वायर, बच्चे कई बार ऐसे कर देते हैं, 25 का स्क्वायर 625 प्लस QR स्क्वायर, ऐसा कर दिया, तो केवल माइनस भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 भी पूरा लगेगा। तो A स्क्वायर ने 25 का स्क्वायर कर दिया मैंने 625, B स्क्वायर ने QR का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 इंटू A 25 इंटू B QR,
ठीक है, इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, सबको उठा के इधर ले आओ जरा, तो 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 हो जा 50 क्यू आर माइनस 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू, तो जीरो बचेगा, हाँ कुछ भी नहीं होता ना तो जीरो बचेगा, ठीक है। क्यू आर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, 625 में 25 माइनस कितना बचेगा 600 माइनस का 50 क्यू आर इक्वल्स टू जीरो, 600 उधर ले जाओ तो माइनस का 50 क्यू आर इक्वल्स टू माइनस 600, 50 को डिवाइड में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर इक्वल्स टू माइनस 600 डिवाइड बाई माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 560 कैंसिल करो कितना आ जाएगा 12, तो ये क्यू आर की वैल्यू आ गई। क्यू आर की वैल्यू से हम पी आर निकाल सकते हैं, तो पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30, तो ये पी आर आ गया। अब हमारे पास तीनों साइड आ चुके हैं, पी आर भी आ गया, क्यू आर भी आ गया, पी क्यू भी आ गया। अब हम वैल्यू रखेंगे साइन पी कॉस को टेन पी की, तो सबसे पहले साइन पी, साइन पी, साइन पागल है, ठीक है, तो पी के लिए जो परपेंडिकुलर यानी पागल होगा वो कौन होगा क्यू आर, और हाइपोटेनियस पी आर, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू आर की वैल्यू 12 अपॉन 30, ठीक। दूसरा कॉस पी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया आपका पी क्यू अपॉन पी आर, यानी कि 5 अपॉन 30, एट लास्ट 10 पी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू यानी कि 12 अपॉन 5, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन में कुछ आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये जो हमने किया ना अभी, अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए तो फिर आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो। कैसे, देखो इसमें एक साइड इसने 5 दिया हुआ है और उसने बोला है कि जो पी आर और क्यू आर है इन दोनों साइड्स का सम वो 25 है। अब मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे, 5 का ट्रिपलेट बताया था, एक तो बताया था 3, 4, 5, एक तो ये बताया था, एक ये जिसमें 5 क्या था हाइपोटेनियस, याद है सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनियस होता है, अब इसमें तो हाइपोटेनियस आपको दिया नहीं था 5, तो ये वाला तो नहीं होगा ऑब्वियस, ठीक है। दूसरा वाला बताया मैंने कि 5, 12 और 13, एक ये बताया था मैंने, जिसमें 13 आपका हाइपोटेनियस है, 12 और 5 जो अदर टू साइड से, तो ये 5 है, अगर इसको हम 12 और इसको 13 ले लें बाय द वे, तो इन दोनों को ऐड करने पे देखो 25 आ रहा है, मतलब जैसे सपोज मैं अभी कलर चेंज कर रहा हूँ तो ये मान लो 12 हो गया, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, बस हम सीधा ट्रिपलेट लगा रहे हैं, तो 5 है, यस ये है 12, यस फिर हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13, तो 5, 12 और 13। अब हम ये चेक करेंगे क्या इसमें कंडीशन फिट बैठता है, पी आर क्यू आर 25 हो रहा है, पी आर 13 क्यू आर 12 प्लस 13 25 हो रहा है, इसका ये मतलब है कि हम डायरेक्टली इस ट्रिपलेट को लगा करके हम आंसर कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज में आपको टाइम बचेगा जो आप बड़े क्वेश्चंस में आगे लगा पाओगे, और कोशिश करो कि एमसीक्यूज में आप टाइम अपनी बचा सको ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सको, स्मूथली आप बड़े क्वेश्चन को कर सको, और किसी क्वेश्चन में बाय द वे फंस गए तो आप उस क्वेश्चन में टाइम दे सको, समझ में आया ना। क्वेश्चन इसके बाद जो है वो 11 क्वेश्चन नंबर है, वो हमने पहले ही कर लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम 8.2 पे जाएंगे और उसके जितने भी मतलब वैल्यूज हैं, पहले साइन 0 कॉस 0 एंड सो ऑन, इन सबको याद करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।